आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अगले कदम की। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारे बड़े भाई नरेश जिनको टीटू शर्मा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 12 बीघे जमीन वहाँ पर दान की, जहाँ पर एक गुरुकुल और वेलनेस सेंटर का निर्माण होगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मेरे दाएं हाथ की तरफ जो भाई खड़े हैं, जगमोहन जी, ये इधर हिमाचल का पहला गांव है हरियाणा की तरफ से। वहाँ पर रहते हैं, खैरी सलियार इनका गांव है। तो खैरी गांव में इन्होंने ये ज़मीन जो है समाज के लिए, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, इन्होंने ज़मीन जो है यहाँ पर समाज को समर्पित की है और करीब करीब 60 बीघा के करीब ये ज़मीन है। तो परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा ऐसे दानियों पर बनी रहे। मेरी बाईं तरफ हैं हमारे बड़े भाई जगबीर मलिक जी, और साथ ही जो टोपा पहने खड़े हैं भाई सुनील दत्त जी, और मेरे दाईं तरफ आप फिर से देख रहे हैं जो अभी आप देख पा रहे होंगे इनको, जगमोहन जी, जिन्होंने ये ज़मीन जो है ना वो दान की है। और इनके पीछे जगमोहन भाई के छोटे भाई हैं। तो 3 भाई हैं जगमोहन जी, और तीनों के तीनों खुश हैं। ये पीछे जो है ना जगमोहन के छोटे भाई हैं। तो पूरा परिवार जो है वो समर्पित है सामाजिक कार्यों के लिए, देश हित के लिए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा इस पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें। और इस प्रकार की जो यज्ञीय भावना है ये पूरे परिवार की हमेशा ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि निश्चित रूप से जो जीवात्मा ने इस मनुष्य देह को धारण किया है उसका सबसे पहला लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, और दूसरा जो लक्ष्य है वो है समाज की सेवा करना, परोपकार के लिए जीना। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जगमोहन भाई ने बड़ा दिल दिखाया और समाज को समर्पित किया ये भूमि का टुकड़ा जो कि देवभूमि में है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पर। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग डेवलप करेंगे नैना टीकर में, नाडव गांव के अंदर, नाडव खोजर में, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, आप सबका सहयोग और प्रेम और स्नेह बना रहे। बहुत सुंदर वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बनाएंगे, और जिसमें ईश्वर कृपा से एक हम मन में आई है एक बात कि दवाई मुक्त दुनिया का प्रकल्प हम लोग चलाएंगे। ना एलोपैथी मेडिसिन, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथी, कोई भी दवाई आपको खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके इस इंटेलिजेंट बॉडी, मैं बोलता हूँ इंटेलिजेंट बॉडी, शरीर को मौका देना है। ये खुद को हील कर सकता है, खुद को स्वस्थ कर सकता है, खुद को स्वस्थ रख सकता है, खुद को निरोगी कर सकता है। बस वहाँ उस वेलनेस सेंटर में इस शरीर को मौका देना है हमें और स्वस्थ रहना है। केवल 365 दिन में से 10 दिन आप हमें दे दीजिएगा, और बाकी 355 दिन जो है वो आप आराम से जिएगा, आनंद से जिएगा। तो ये शुरुआत जो है ना हम लोग करेंगे नाडव गांव से, नैना टीकर के पास में। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गांव है। कभी आपको समय लगे और अवसर हो तो हम आपको जरूर दिखा करके लाएंगे। आप लोग यहाँ पर आएँ, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और बाकी ईश्वर की कृपा बनी रही तो जल्दी ही वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, और उसका शुभ आरंभ जो है ना वो ईश्वर कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से वहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर खेरी गांव में, जो कि जगमोहन भाई की ज़मीन है और तीनों भाइयों की जो ज़मीन है, वहाँ पर ईश्वर कृपा से और उस पूरे परिवार के सहयोग से वहाँ पर भी आगे का निर्माण कार्य हम लोग करेंगे। लेकिन पहले नाडव गांव वाला नैना टीकर में टीटू शर्मा जी के ने जो ज़मीन का सहयोग किया है समाज के लिए, तो हम सब का जो जन्म हुआ, जिस देश में हम लोग पैदा हुए, जिस राष्ट्र में हम लोग पैदा हुए, उसके प्रति हम सब का दायित्व बनता है। तो उसी दायित्व को निभाने के लिए
सबसे पहला तो दवाई मुक्त दुनिया का सपना है, उसको पूरा करते हुए जाएंगे। और दूसरा मेरा प्रयास रहेगा, मेरा क्या हम सब का प्रयास रहेगा आप सबके प्रेम और सहयोग से कि इस देश को कुछ न कुछ विशेष जीवात्माएं जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं उनकी विशेषता, उनकी शक्ति का उनको अवगत करा पाएं। और इसीलिए हम नाम रखेंगे अपने गुरुकुल का जीवन दर्शन गुरुकुलम, कि जहां पर सत्य में जीवन का दर्शन हो पाए, कोई आडंबर, कोई दिखावा ना हो। और पिछली बार भी मैंने कहा था कि हमारे इस गुरुकुल में सबसे विशेष रूप से व्यवहार पर जोर दिया जाएगा, व्यवहार की शक्तियों पर जोर दिया जाएगा कि यदि आप व्यवहारिक हैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और यदि अव्यवहारिक हैं तो आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी व्यवहार पक्ष को मजबूत करें, उसके बाद हम लोग आगे की जो शिक्षा है उस पर हम लोग काम करेंगे। और शिक्षा में भी एक हाथ में वेद होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, दोनों का समन्वय बना करके हम लोग चलेंगे। और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस राष्ट्र को हम लोग दे करके जाएंगे, इस देश को हम लोग दे करके जाएंगे, जो देश के लिए जिएंगे, देश के लिए कार्य करेंगे, देश हित के लिए ही अपने जीवन का हर क्षण वो लगा देंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में एक कदम और जगमोहन भाई ने बढ़ाया है। जगमोहन भाई का एक बार फिर से और पूरे परिवार का एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जहाँ से शुरुआत हुई नरेश भाई के यहाँ से, टीटू शर्मा जी के वहाँ से, तो टीटू भाई का भी एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की कृपा इन दोनों परिवारों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, ऐसे में ईश्वर से कामना करते हैं इन दोनों परिवारों के जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो। इसी प्रकार ये यज्ञीय कार्य, दान के कार्य जो है वो करते रहें। परमपिता परमात्मा इनको इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।